हरे कृष्णा। आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो हम सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं और हम आप सब के दिल से आभारी हैं कि आप इस बार सेवा में जुड़ रहे हैं। तो किस भाव से सेवा करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही सुंदर श्लोक है। सर्वतो मनसो असंगम आदौ संगम च साधुषु दया मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। इसके अंदर बताया गया है कि हमारे सबके मन के अंदर भौतिक उपाधियां, भौतिक अहंकार होता है, भौतिक कल्मश होता है, लेकिन उससे हमको अपने आप को दूर रखना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। लेकिन गुरु साधु शास्त्र से सीखना है कि च भूतेश वद्धा यथोचितम, कि अलग अलग लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो सबसे पहले प्रश्रयम, कि जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमसे भक्ति में आगे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनकी मार्गदर्शन में हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। उनसे ईर्ष्या नहीं करनी है, उनसे बहस नहीं करनी है। फिर दूसरा मैत्रीम, कि जो हमारे इक्वल्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप का भाव, ना कि उनको छोटा करने का भाव और अपने आप को बढ़ाने का भाव नहीं। और दया, और जो अभी नए नए भक्ति में जुड़े, जैसे कि जन्माष्टमी में बहुत सारे हजारों लाखों लोग आते हैं, तो उनके प्रति दया। दया मतलब कि कैसे वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ सकते हैं और कैसे हम उनको सहायता करें कि वो भक्ति में जुड़े, आगे बढ़े। ना कि उनका शोषण, उनको कंट्रोल, उनके ऊपर डोमिनेट, उनके ऊपर गुस्सा करने का भाव नहीं, लेकिन उनके ऊपर दया करने का भाव। और और यही हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। जैसे कि हम देख सकते हैं इस अ, बहुत सुंदर फोटो में कि सब लोग का भाव देखिए, कि कैसे वो सब को लग रहा है कि हम एक परिवार हैं और कितना प्रेम है। ऐसे पारिवारिक प्रेमपूर्ण माहौल में भक्ति को स्वीकार करना और भक्ति में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो हमें भी सेवा के दौरान ये पारिवारिक भाव रखना चाहिए। और जब हम देखें कि मंदिर में कोई आ रहा है, कोई दर्शन करने आया जन्माष्टमी के दिन, तो हमारे अंदर क्या भाव होता है कि ए रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। की लाखों जन्मों के बाद, अलग अलग योनियों में भटकने के बाद, ये कृष्ण का अंश, ये आत्मा फिर से भगवान के चरणों के पास जैसे तैसे आया है, तो अब इसको खोना नहीं है। फिर से कैसे इसको हमारे इस्कॉन के परिवार से, कृष्ण के परिवार से, प्रभुपाद जी के परिवार से जोड़ना है। और प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 6ठे श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई चंडाल हो, कोई कुछ भी हो, हर किसी के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है। और कोई भी व्यक्ति भक्त बन सकता है, चाहे भले अभी उसका कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन हमें उनको एक पोटेंशियल डिवोटी के रूप में देखना चाहिए। और हमारा क्या भाव होना चाहिए, जैसे कोई बहुत अमीर व्यक्ति के घर पे, जैसे कोई नौकर होता है और उनके घर कोई मेहमान आता है, अतिथि, तो नौकर का क्या भाव होता है कि मैं कैसे उनका उस अतिथि का प्रेम पूर्ण सेवा करूं, ताकि मेरे जो मालिक है वो मुझसे खुश हो। उसी तरीके से हम सब भगवान राधा गोविंद जी के घर में, हम सब भगवान राधा गोविंद जी के दास हैं। गोपी भरतुर पद कमल और दास दासानुदास, हम दास के दास हैं। और जो भी मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो वो भगवान राधा गोविंद जी के अतिथि हैं, वो मेहमान हैं। तो हमें इस भाव से हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और हमें उनको इस्कॉन मंदिर से, प्रभुपाद जी से, भक्ति से उनको जोड़ना चाहिए। तो इंग्लिश में एक कहावत है कि करिश्मा अट्रैक्ट्स पीपल बट कैरेक्टर रिटेन्स पीपल। तो आज हम देखते हैं कि इस संसार में केवल शोषण ही शोषण है। चाहे
हॉस्पिटल हो चाहे एजुकेशन हो, कहीं पे भी हो, तो बस लोगों के अंदर स्वार्थ भरा है और कैसे एक दूसरे का शोषण किया जाए। तो इस माहौल से त्रस्त होके लोग मंदिर में आते हैं, और जब मंदिर में आते हैं तो वो एक ऐसा माहौल की अपेक्षा रखते हैं कि हमें यहाँ पे शांति और प्रेम और सुख की हमको अनुभूति होगी। और यहाँ पे जो लोग हैं, कि जो भगवान के लोग हैं, तो वो भगवान को भी हम की जो हम लोग सेवा करते हैं तो हमारे माध्यम से वो भगवान को देखते हैं, वो हमारे अंदर भी भगवान जैसे गुण की अपेक्षा रखते हैं। तो हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई फ्रूटिव मेंटालिटी के से कि हमें उनसे कुछ निकालना है, हमें उनसे कुछ चाहिए, इस भाव से नहीं, लेकिन कैसे निस्वार्थ भाव से हमें उनको सेल्फलेस लव दे, भगवान का जो प्रेम है वो कैसे हमारे माध्यम से उन तक पहुंचे। जैसे कि कोई लाइट होती है, तो अगर कोई कांच पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो वो लाइट एज इट इज वो आगे जाएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ काले अगर वो कुछ काले दाग है या वो ओपेक ग्लास है, तो फिर वो लाइट उसी इंटेंसिटी से वो आगे जा नहीं सकती। तो हमको भगवान का एक शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव बनना है और प्रेम देना है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया। और ये प्रभुपाद जी लिखते हैं लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड विद्धिम प्रीति लक्षणम। कि जो भी इस्कॉन में आते हैं और जो भी नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं या जो भी भक्त बन चुके हैं, उनके भी अरस परस ये 6 प्रेम के लक्षण होने चाहिए। ददाति, जब हम किसी को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करते हैं और जब हमारे अंदर केवल उनको कृष्ण देने की इच्छा होती है और कोई स्वार्थ नहीं होता, ददाति, तो स्वाभाविक उनके अंदर भी कुछ देने का, आदान प्रदान करने का भाव आता है, प्रतिगृहणाति। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, जब हम प्रेम से जब हम उनसे सुनते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो फिर तो वो भी अपना दिल खोलते हैं और फिर वो भी कैसे भक्ति को अपना पाए वो फिर हमसे मार्गदर्शन मांगते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति और भुंक्ते भोज्यते चैव, जैसे कि हम उनको प्रसाद खिलाते हैं, और ऐसे फिर वो भक्ति में जुड़ते हैं और फिर उनको हमारे साथ आगे बढ़ने की इच्छा होती है। तो हमें उनके हृदय को छूना है जब वो हमारे मंदिर में जन्माष्टमी के दिन आए तब। तो टू विन देयर हार्ट वी हैव टू बिकम हार्ट डिवोटी। तो हमें कैसा भक्त बनना है? HEART। H मीन्स हम्बल, E फॉर एनकरेजिंग, A फॉर अप्रिशिएटिव, R फॉर रिस्पेक्टफुल और T फॉर टॉलरेंट। तो H फॉर हम्बल। सो प्रैक्टिकल ह्यूमिलिटी मतलब कि अपने आप को केवल निमित्त मात्र समझना, और कोई घमंड, कोई अहंकार ना लाना कि मेरे को ये डिपार्टमेंट मिला है, मेरे को ये सेवा मिला है। नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपा जी बहुत अच्छा हमको समझा रहे हैं। ये आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपको संक्षिप्त में इसका सार बताता हूँ। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सेवा दी कि आप कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़िए, लेकिन पहले से ही कृष्ण ने उनकी जीत अरेंज कर दी थी, लेकिन अर्जुन को केवल निमित्त बनना था, बिना किसी अहंकार के। तो उसी तरीके से जब हमें कोई भगवान और गुरु और वैष्णव जब 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 हमें कोई सेवा देते हैं, तो बिना किसी अहंकार से, अपने आप को अयोग्य मानते हुए, हमेशा हरि गुरु वैष्णव की कृपा की याचना करते हुए उनकी प्रसन्नता के लिए हमको विनम्र भाव से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है हम्बल। फिर ई फॉर एनकरेजिंग और ए फॉर अप्रिशिएटिव। जैसे कोई छोटा बच्चा चलने का प्रयास कर रहा है और कभी कभी वो नीचे गिर भी जाता है, क्योंकि अभी वो सीख रहा है, लेकिन माँ उसका छोटा सा प्रयास देख के भी ताली बजा के उसको प्रोत्साहन देती है और उसकी आ, उसका अप्रिसिएशन करती है। तो उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि कोई भी नया व्यक्ति इस्कॉन में आया है और वो छोटा सा प्रयास कर रहा है और उससे कुछ गलती हुआ, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उसको एनकरेजमेंट देना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
आपने आपने तिलक किया, आपने धोती कुर्ता पहना है, आपने साड़ी पहनी है, और आप ऐसे ही भक्ति में आगे और भी बढ़ सकते हैं। फिर आर फॉर रिस्पेक्टफुल। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल है, तो हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। हमें उसकी नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस, हमें उस व्यक्ति को समझ के हमारे कृष्णा कॉन्शियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रेजेंट करना चाहिए। हमें उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि नहीं ऐसा ही होगा। नहीं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, और हम उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं उ, उनके माध्यम से उनको जोड़ना चाहते हैं, जैसे उनको अच्छा लगे उस तरीके से। और लास्ट में टी फॉर टॉलरेंट, हमको सहनशील बनना चाहिए। तो ये हार्ट फॉर्मूला है। एच फॉर हम्बल, ई फॉर एनकरेजिंग, ए फॉर अप्रिशिएटिव, आर फॉर रिस्पेक्टफुल और टी फॉर टॉलरेंट। इस भाव से हम सबको कल जन्माष्टमी का अवसर मनाना है। तो इससे समसिद्धिम हरितोषणम, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव भी प्रसन्न होंगे, और हमारी भी भक्ति बढ़ेगी, और जो भी लोग जन्माष्टमी में आ रहे हैं उनका भी अनुभव अच्छा होगा, और वो सब भी भक्ति में जुड़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय।